गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विभाग कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफायर्स। तो हम लोग पिछला क्लास के वीडियो में हम लोग पढ़े थे टोकन्स, और टोकन के बारे में पढ़े थे कि प्रोग्राम का छोटा इकाई को क्या बोलते हैं, टोकन। उसमें जो भी छोटा छोटा वर्ड होता है वो सब क्या होता है, टोकन होता है। और वो टोकन कौन कौन होता है, वो कीवर्ड हो सकता है या फिर आइडेंटिफायर हो सकता है, लिटरल हो सकता है, पंचुएटर हो सकता है, ऑपरेटर हो सकता है। तो कीवर्ड के बारे में हम लोग पिछला क्लास के वीडियो में पढ़े थे कि जो C++ में पहले से जो वर्ड डिफाइन है उसको क्या बोलते हैं, कीवर्ड। और जो वर्ड हम लोग डिफाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। और जो कांस्टेंट के रूप में होता है जिसका वैल्यू नहीं चेंज होता उसको क्या बोलते हैं, लिटरल्स। और जो सेपरेट करने का काम आता है, कॉमा, ब्रेसेस, ब्रैकेट, ये सब क्या है, पंचुएटर। और जो उसमें सिंबल का यूज किया जाता है ऑपरेशन के लिए, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये सब ऑपरेटर। तो हम लोग कीवर्ड के बारे में पढ़े कि जो पहले से वर्ड है डिफाइन C++ में उसको बोलते हैं कीवर्ड। और जो वर्ड हम लोग डिफाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर्स। तक किसी जिस तो एग्जांपल देखिए, जैसे अगर हम लिखें हैश इंक्लूड iostream.h, आपको याद होगा प्रोग्राम हम बनाने सिखाए थे। फिर हैश इंक्लूड conio.h, void main। तो अगर मान लेते हैं सम का प्रोग्राम बनाते हैं, किसका बनाते हैं, सम एडिशन का। तो यहाँ पे तो क्या क्या लिखते हैं, ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, सम। तो यहाँ जो ए बी सम है, ये जो ए बी सम लिखें, यही क्या है, आइडेंटिफायर। जो वर्ड पहले से उसको कीवर्ड बोलते हैं, ये वर्ड पहले से C++ में इसको कीवर्ड बोलते हैं। जो वर्ड हम लोग डिफाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर्स। तो ये 2 नंबर को जोड़ना रहता था तो ए बी और यहाँ सम लिखे, ये क्या, आइडेंटिफायर। अगर 3 नंबर जोड़ना रहे तो यहाँ सी, तो यहाँ सी। 4 नंबर रहे तो डी, और यहाँ क्या हो जाएगा, डी। तो ये क्या, ये हम लोग डिफाइन कर रहे हैं ना। अगर मान लेते हैं कि टोटल मार्क्स निकालना है, 5 सब्जेक्ट का मार्क्स जोड़ना है, तो 5 सब्जेक्ट को भी मान लेते हैं। तो टोटल फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस इंग्लिश प्लस मैथ प्लस कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, और क्या है, टोटल। तो गौर कीजिए, ये जो हम लिखे हैं तो हम ऐसा भी लिख सकते थे, और अगर चाहते तो ऐसा भी लिखते हैं। तो ये वर्ड पहले से डिफाइन है कि हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ये वर्ड हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। अगर हम फिजिक्स के जगह पे मान लेते हैं, यहाँ पे ये मैथ के जगह पे बायो ले लेते हैं, तो यह क्या हो जाता है, बायो। तो क्या ये प्रोग्राम में फिक्स है क्या, ये वर्ड हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ क्या बोल रहा है, आइडेंटिफायर्स आर द यूजर डिफाइंड नेम। ये जो आइडेंटिफायर है ये क्या है, यूजर डिफाइंड नेम, ये हम लोग डिफाइन करते हैं प्रोग्राम में, गिवन टू अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। और ये क्या बन जाता है, प्रोग्राम का क्या बन जाता है, पार्ट, उसी का भाग बन जाता है। और जैसे एग्जांपल हम लोग क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं, तो वेरिएबल नेम, ये सब हम लोग बोलते थे, डिक्लेयर वेरिएबल, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने सीखेंगे, फंक्शन को डिक्लेयर करने सीखेंगे, एरे को डिक्लेयर करने सीखेंगे, पॉइंटर को डिक्लेयर करने सीखेंगे, स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने सीखेंगे। तो जो वर्ड हम लोग डिफाइन करेंगे, ये सब के लिए इन सारा वर्ड को क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। तो जैसे वेरिएबल में हम लोग ए बी सम लिखते थे, एल बी एरिया, याद होगा, या फिर लिखते थे आर और एरिया, आर तो ले लिया, यहाँ पे उसी तरह से लिखते थे एल बी एच वॉल्यूम। फिर लेते थे पी आर टी, सिंपल इंटरेस्ट। जो वर्ड हम लोग डिफाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर्स। क्लियर है। ऑब्जेक्ट नेम, तो जैसे यहाँ पे ओबीजे, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। फंक्शन नेम, तो सम फंक्शन, एरिया फंक्शन, स्वेप फंक्शन, इंटरचेंज फंक्शन। तो जो फंक्शन हम लोग बनाते हैं, जो वर्ड हम लोग डिफाइन करते हैं फंक्शन के लिए, उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर्स। एरे आगे पढ़ेंगे, मार्क्स एरे, पॉइंटर आयंट, उसमें स्टार पीटीआर, स्टार सीटीआर। उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर नेम, तो यहाँ पे क्या है, राहुल, सोनू, मोनू। तो जो वर्ड हम लोग डिफाइन करते हैं, इन सारा वर्ड को क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर क्या, यूजर डिफाइंड नेम, इसको इन सारा को हम लोग डिफाइन किए हैं। और ये किसके रूप में दिया जाता है, प्रोग्राम के पार्ट के रूप में दिया जाता है। और ये सारा वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, एरे, स्ट्रक्चर, ये सब क्या है, पॉइंटर नेम, ये सब क्या है, आइडेंटिफायर। अब क्या है, नेमिंग कन्वेंशन, जब हम लोग इसको लिखेंगे तो उसका एक रूल्स है कि अगर इस मतलब तरीके से लिखेंगे तो ठीक है, नहीं तो क्या आएगा, एरर आएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 5 रूल्स है।
कितना रूल है 5। जब भी हम लोग प्रोग्राम में जब हम लोग आइडेंटिफायर को डिफाइन करेंगे तो इस रूल को ध्यान में रखते हुए डिफाइन करेंगे। अगर रूल को नहीं डिफाइन करेंगे मतलब इसको ध्यान में रखते हुए, तो क्या आएगा, एरर आएगा। तो पहला बोल रहा है इट इज़ अ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स। ये जो आइडेंटिफायर है ये क्या लंबा सा भी लेटर हो सकता है, और तो ये क्या है, इट इज ए लॉन्ग सीक्वेंस, लंबा सा ये क्या आइडेंटिफायर जिसमें क्या हो सकता है, लेटर हो सकता है, एबीसीडी हो सकता है, डिजिट हो सकता है, और क्या हो सकता है, अंडरस्कोर। जैसे एग्जांपल हम लिखे आर और क्या लिए एरिया, तो ये क्या है लेटर, क्लियर है। डिजिट ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 और टोटल, या फिर मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, तो इसमें क्या आ रहा है, डिजिट आ रहा है, क्लियर है। और क्या आ सकता है, अंडरस्कोर। जैसे अगर मान लेते हैं हम ले रहे हैं यहाँ पे रोल नंबर, फोन नंबर, तो क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, अंडरस्कोर। तो ये जो आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर में क्या क्या यूज कर सकते हैं, एबीसीडी, और क्या यूज़ कर सकते हैं, डिजिट, और क्या यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर। तो एबीसीडी में तो समझ में आ गया, ये यहाँ पे क्या है, बी सम। इसका एग्जांपल डिजिट में जैसे हम बोले कि यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2 सम, तो ये ना डिजिट का भी यूज आ रहा है। और अंडरस्कोर, अंडरस्कोर मतलब जैसे यहाँ पे रोल नंबर, अगर एक साथ लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमको यहाँ पे ऐसे करके देना है फ़ोन नंबर, या फिर ऐसे लिखे हैं टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स अगर एक साथ लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमको सेपरेट करना है तो क्या लिखेंगे, टोटल अंडरस्कोर और क्या लिखेंगे, मार्क्स। तो किसका यूज़ कर रहे हैं, अंडरस्कोर का। उसके बाद इट मस्ट स्टार्ट विथ आइदर अ लेटर और अंडरस्कोर बट नॉट डिजिट्स। ये बोल रहा है कि एबीसीडी से स्टार्ट कर सकते हैं आइडेंटिफायर को, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ लिखे टोटल, तो किससे स्टार्ट हो रहा है, लेटर से, क्लियर है। अगर हम लिखें नंबर 1, नंबर 2, तो किससे स्टार्ट हो रहा है, लेटर से। या फिर लिखें इस तरह से, यहाँ पे लिखें मार्क्स, क्या लिखें, मार्क्स, तो अंडरस्कोर मार्क्स। तो ये क्या बोल रहा है कि इट मस्ट स्टार्ट विथ आइदर अ लेटर, एबीसीडी से स्टार्ट कर सकते हैं, ये सब एबीसीडी से स्टार्ट हो रहा है, या फिर किससे, अंडरस्कोर से। तो ये क्या है, सही है। लेकिन अगर ये दोनों से स्टार्ट ना करके अगर हम डिजिट से स्टार्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, गलत। जिससे हम लिखे यहाँ पे 1 और टोटल, यहाँ 1 और एन लिखे, 2 और एन लिखे, क्लियर है। और तो यहाँ जब डिजिट से स्टार्ट करते हैं तो ये सब क्या है, गलत। मतलब जब भी स्टार्ट करना है आपको, उसमें एबीसीडी आ सकता है या फिर अंडरस्कोर, लेकिन उसमें डिजिट का यूज नहीं करना है, डिजिट पहले लिख करके स्टार्ट नहीं करना, नहीं तो क्या आ जाएगा, इधर। नेक्स्ट, सेपरेट वर्ड्स यूज्ड अंडरस्कोर। जब सेपरेट वर्ड रहेगा तो यहाँ पे यूज करेंगे क्या, अंडरस्कोर। एग्जाम्पल जैसे लिखे यहाँ पे टोटल मार्क्स, क्या लिखा है, टोटल मार्क्स, तो यहाँ पे क्या है, सेपरेट वर्ड यूज्ड अंडरस्कोर। ये अगर एक साथ लिखे तो ये क्या है, सही है। लेकिन अगर हम लिख दें टोटल और लिखें मार्क्स, तो ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये स्पेस, ये यहाँ पे स्पेस आ जा रहा है, ये दोनों वर्ड अलग अलग हो जा रहा है, तो ये गलत है। इसको सही करने के लिए टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, तो आप ऐसा लिख सकते हैं या फिर ऐसा लिख सकते हैं। तो जब भी आपको जैसे इस तरह से, और एग्जांपल है फ़ोन नंबर, रोल नंबर, अगर आप एक साथ लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब क्या है, सही है। अगर एक साथ लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहेंगे इस तरह से फ़ोन नंबर और रोल नंबर, तो ये क्या है, गलत है। मतलब जब हम लोग अंडरस्कोर बनाएंगे तो उसमें सेपरेट वर्ड को अलग अलग नहीं लिख सकते, वो इरर हो जाता है। अगर वैसा वर्ड रहेगा तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे वहाँ पे, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर मतलब नीचे वाला जो रहता है लाइन, उसको क्या बोलते हैं, जो डैश रहता है नीचे, उसको क्या बोलते हैं, अंडरस्कोर। तो सेपरेट वर्ड, जब भी सेपरेट वर्ड का यूज़ करेंगे उसमें अंडरस्कोर लगाएंगे। एलवेज यूज मीनिंगफुल आइडेंटिफायर, जब हम लोग आइडेंटिफायर बनाएंगे तो उसमें मीनिंगफुल निकलना चाहिए। जैसे अगर हम बोले कि 2 नंबर को जोड़ना है और लिख दिए इस तरह से, यहाँ लिखे ए और यहाँ लिखे बी और लिखे XYZ, तो क्या ये क्या है, ये मीनिंगफुल आइडेंटिफायर है क्या। जब 2 नंबर जोड़ना है तो
क्लियर पता चल रहा है, जोड़ना है मतलब यहाँ क्या लिखेंगे सम। तो बिना मतलब का कोई वर्ड नहीं लिखना, जो प्रोग्राम कहता है उसी के अकॉर्डिंग आइडेंटिफायर डिफाइन करना। अगर हमको मान लेते निकालना है परसेंटेज और लिखेंगे यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश मैथ कंप्यूटर साइंस और लिखेंगे यहाँ पे TYR, तो लग रहा है परसेंटेज है ये, लेकिन अगर यहाँ लिखें PR तो क्लियर समझ में आ रहा है क्या है परसेंटेज। तो जो क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही क्या करना है, आइडेंटिफायर को डिफाइन करना, मीनिंगफुल आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर कैन बी लोअर केस और अपर केस लेटर। आइडेंटिफायर क्या, कीवर्ड जो बताया था वो क्या था, हमेशा उसको स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, जैसे उसमें लिखते थे INT हमेशा स्मॉल लेटर। लेकिन यहाँ पे हम ये जो आइडेंटिफायर है इसको स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं कैपिटल में। जैसे अगर हम लिखें यहाँ पे A, B और सम, तो ये सब छोटा है ये भी चलेगा, और लिखें INT A, B और सम, तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये छोटा भी लिख सकते हैं, ACUM सम छोटा भी और कैपिटल भी। एरिया हम ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर तो स्मॉल लेटर में भी इसको लिख सकते हैं या फिर कैपिटल में भी। क्लियर है। और अभी तक हम लोग क्या पढ़े, कीवर्ड और आइडेंटिफायर। कीवर्ड क्या है, प्री डिफाइंड वर्ड, जो वर्ड पहले से C++ में होता है उसको बोलते हैं क्या, कीवर्ड। और जो वर्ड हम लोग डिफाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2012 में पूछ चुका है और ये नेक्स्ट आ सकता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर, दोनों का डिफिनेशन लिख देना है, दोनों का एग्जाम्पल दे देना है, बस इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। थैंक्स।